गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है सिविक का या डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारी बुक है उसका फर्स्ट लेसन है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। इस लेसन का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले शुरू जो इस लेसन के बारे में हम ओवरव्यूज पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बातें वर्णन की गई हैं। We describe some government as a democratic and some as non-democratic। हम वर्णन करते हैं कि जो कुछ सरकारें हैं कुछ लोकतांत्रिक होती हैं और कुछ उनमें से गैर लोकतांत्रिक होती हैं। We saw how government in some of those countries changed from one form to other। और हम देखते हैं कि बहुत से देशों के अंदर जो सरकार है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। The aim here is to understand clearly the bare minimum feature of the democratic form of government। The aim here हमारा यहाँ उद्देश्य है is to understand समझने का clearly स्पष्ट रूप से the bare की जो बंधन है जो सीमाएं हैं मिनिमम निम्नतम स्तर फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक सरकार के जो मिनिमम फीचर्स हैं इनके न्यूनतम जो विशेषता हैं उनको समझने स्पष्ट रूप से समझने का ये हमारा यहाँ पर लक्ष्य है। सबसे पहले हम जो शब्द है उसके बारे में जान लेते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म के अंदर कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होते हैं। सबसे पहले इस लेसन के अंदर हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होते हैं, कि लोकतांत्रिक देश कौन से हैं। ए कंट्री वेयर द वे ए गवर्नमेंट इज फॉर्मड द मैनर इन विच इट्स फंक्शन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। कि एक देश जहां पर द वे ए गवर्नमेंट जो सरकार का जो तरीका है इज फॉर्मड वो गठित किया गया है एंड द मैनर और उसके जो तौर तरीके हैं इन विच इट फंक्शन जिसमें वो कार्य करते हैं फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वो लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। यानी कि जिस देश के अंदर जो सरकार का जो गठन किया गया है और उसके जो कार्य करने के तौर तरीके हैं वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हैं उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर वर्ड आता है वो आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप को कहा जाता है तानाशाही। ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यह प्रशासन की एक व्यवस्था है इन विच जिसमें ऑल पावर वेस्ट विद वन पर्सन की जिसमें सारी की सारी जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के पास होती है। जैसे कि हमने हिस्ट्री का जो हमारा लेसन है थर्ड लेसन द राइज ऑफ नेशनल जो हिटलर का जो लेसन है नाजिज्म द राइज ऑफ नाजिज्म का जो लेसन है उसके अंदर हिटलर क्या है डिक्टेटरशिप का फिर हम वर्तमान के अंदर जो कोरिया देश के अंदर हम देखते हैं तो ये क्या है डिक्टेटरशिप की सरकार या सद्दाम हुसैन था इस तरह के जो होते हैं। उसके होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे कहा जाता है। ए सिस्टम इन विच ऑल अडल्ट सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉ एंड फ्रेमिंग द पॉलिसीज। एक ऐसी शासन की व्यवस्था जिसमें सभी किशोर नागरिक डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट हिस्सेदारी करते हैं इन मेकिंग लॉ कानूनों के निर्माण करने में एंड फ्रेमिंग द पॉलिसीज और पॉलिसियों के निर्धारण करने में। जैसे कि अगर हम कनाडा आदि देशों की बात करें स्विट्जरलैंड देश की बात तो वहां पर जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इन चीजों का निर्माण करने में हिस्सेदारी करते हैं। और हमारे देश के अंदर क्या है हमारे देश के अंदर कानून आते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बनाते हैं उस तरह जो प्रत्यक्ष रूप से लोग सम्मिलित होते हैं उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री गैर लोकतांत्रिक देश एक कंट्री वेयर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस डू नॉट फॉलो एनी प्रिंसिपल। कि एक ऐसा देश जहां पर सरकार का निर्माण और प्रशासन में किन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया जाता। किसी तरह के कोई सिद्धांत नहीं होते जो जिसके जो राजा है या उसके जो व्यक्ति हैं या उसके जो संघ है उसकी व्यवस्थाएं होती है उनके अनुसार ही उनकी जो निर्देश है वो कानून होते हैं। उस तरह के देश को हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ यहाँ पर टर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? आल्सो कॉल्ड द डेमोक्रेसी इन द सिस्टम इसे भी लोकतंत्र की व्यवस्था कहा जाता है। अडल्ट वोटर्स
युवा मतदाता इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हु कंडक्ट द अफेयर ऑफ द स्टेट जो राज्य के संबंध में अपना जो अफेयर है, इनके संबंध है, जो कंडक्ट है, उनका निर्धारण करते हैं। फेयर इलेक्शन ए प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव द फेयर चांस टू लूजिंग कि चुनाव की एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर दोज करंटली इन पावर जो वर्तमान में सत्ता में होते हैं, हैव फेयर चांस उनके पास सही मौका होता है टू लूजिंग कि वो लूज कर सकते हैं, इस तरह का मौका होता है जिसके अंदर उसको फेयर इलेक्शन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो लेसन शुरू होता है वो होता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। इसके बुक के अंदर हमें कुछ वार्तालाप भी दी गई है। वार्तालाप के अंदर हम जानते हैं कि हर एक बच्चा जो अपने अपने व्यू अलग देता है, मैडम अपने व्यू अलग देती है, तो उनके लिए जो शब्द है, उन शब्दों जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सही शब्दों का व्याख्यान करने की वो सहमत नहीं हो पाते, तो इसको एक परिभाषिक तौर पर यहाँ पर वर्णन किया गया है। डेमोक्रेसी हैव मैनी डेफिनेशन कि लोकतंत्र की बहुत सी परिभाषाएं होती हैं, सच है जैसे कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल की एक परिभाषा है जो नेल्सन मंडेला यानी कि अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे, उसने एक परिभाषा दी थी जिसको कहा गया था डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और यह लोकतंत्र की सबसे सिंपल परिभाषा है जो लोकतंत्र के संपूर्ण शब्द को यानी कि संपूर्ण अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए है। लोकतंत्र क्या है? यह लोगों का एक ऐसा शासन है जो लोगों के लिए लोगों के द्वारा चुना जाता है। सेकंड है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र सरकार का एक स्वरूप है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो शासक है वो जनता द्वारा चुना जाता है। थर्ड यहाँ डेफिनेशन दी हुई है ए डेमोक्रेसी इज वन वेयर द सिटीजन हैव राइट टू इलेक्ट गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन कि लोकतंत्र इज वन एक ऐसी है द सिटीजन जहां नागरिक हैव द राइट अधिकार है टू इलेक्ट गवर्नमेंट सरकार चुनने का थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से। लास्ट जो यहाँ पर परिभाषा निकल के आती है दे एंजॉय द सर्टेन सिविल लिबर्टीज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट कि दे एंजॉय वो भोग करते हैं सर्टेन सिविल लिबर्टीज कुछ नागरिक स्वतंत्रताओं का गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा गारंटेड है एंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट और सरकार के द्वारा संरक्षित है। तो ये मुख्य डेफिनेशन यहाँ पर लोकतंत्र से संबंधित दी गई है। उसके बाद आता है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स कि जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो लोकतंत्र के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं। यहाँ पर हम एक देश की कहानी सुनेंगे जो हमारा एक पड़ोसी देश है, एशिया का ही देश है जो हमारा पड़ोसी है। इन पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 कि पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर 1999 से जनरल परवेज मुशर्रफ एक सैन्य जो मिलिट्री कूप है, सैन्य कूप जो सैनिक इनके जो सैनिक है, सैनिकों का दस्ता है, उसने वहां पर लीड नेतृत्व किया है। ही ओवर थ्रू ए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट और उसने एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटाया है एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री और अपने आप को देश का मुख्य कार्यवाहक घोषित किया है। लेटर ही चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट और बाद में उसने का जो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो पद था उसको उसने प्रेसिडेंट में तब्दील कर लिया, राष्ट्रपति के पद में तब्दील किया था। इन अगस्त 2002 और अगस्त 2002 में ही इश्यूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसने एक संवैधानिक जो अध्यादेश था वो जारी किया था दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिससे पाकिस्तान के संविधान के अंदर संशोधन किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर इस आदेश के अनुसार द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबली की जो राष्ट्रपति है इस
मतलब जो ये संशोधन किया संविधान के अंदर, संविधान के अनुसार उसने क्या शक्ति हासिल कर ली कि जो राष्ट्रपति है वो नेशनल और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनको भंग कर सकता है। द लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल हैव नो पावर, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, ऑल द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ जनरल मुशर्रफ एंड आर्मी ऑफिशियल, कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास कोई शक्ति नहीं है और जो सारी की सारी जो निर्णय लेने की शक्ति है वो जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके सैन्य अधिकारियों के पास है, जिन्हें यहाँ पर एनए कहा गया था। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल, इसे हम क्या लोगों का शासन कह सकते हैं? तो आंसर हमारा आएगा नहीं। इफ पीपल रूल शुड बी देयर देन पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड। अगर इफ पीपल रूल, अगर लोगों का शासन होता, शुड बी देयर वहां पर होता, देन पावर की जो शक्तियां शुड बी इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड, की वहां पर शासन या पावर करने की जो शक्तियां वो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती। दिस गिव द फर्स्ट फीचर ऑफ, यह हमें लोकतंत्र की पहली विशेषता देता है। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि लोकतंत्र के अंदर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, और यही यहाँ से हमारी पहली विशेषता निकल कर आती है। सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं जो लोकतंत्र की सेकंड फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निर्भीक चुनाव। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर, कि यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मैक्सिको, और यहाँ पर दो देशों को उदाहरण दिए गए, एक चाइना के अंदर है, चाइना का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर मैक्सिको एग्जाम्पल दिया गया है। चाइना के अंदर भी एक पार्टी है और एक पार्टी के सदस्य के जो चुने जाते हैं उसी से ही लोग अपना अपना चुनाव लड़ते हैं। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू द इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट, की मैक्सिको के अंदर हर 6 साल के बाद अपने राष्ट्रपति को चुनने का चुनाव होता है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और ए डिक्टेटर रूल, कि जो देश के अंदर कभी भी सैन्य और तानाशाही शासन नहीं आया। बट अंटिल 2000, परंतु 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय ए पार्टी, की जो सारे चुनाव थे वो एक ही पार्टी के द्वारा चुने जा रहे थे, जिसका नाम था PRI, जिसका पूरा अर्थ होता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। The PRI was known to use many dirty tricks to win election, कि जो PRI है वो चुनाव जीतने के लिए बहुत सी गलत नीतियों का प्रयोग करती है। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, अगर हम मैक्सिको के एग्जाम्पल में देखते हैं, पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस बट इन द प्रैक्टिस दे हैव नो चॉइस, कि अगर हम देखते हैं कि लोगों के पास वास्तविकता के अंदर तो चॉइस है, अवसर है, बट इन द प्रैक्टिस, परंतु व्यवहारिकता के अंदर दे हैड नो चॉइस, उनके पास कोई अवसर नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, कि उनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो सत्ताधारी दल को हरा सकते हैं। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, अगर यद्यपि उसके लोग उसके खिलाफ भी हैं। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, तो इस प्रकार ये क्या है, एक सही इलेक्शन नहीं है। It should be possible for the people to use the choice to remove the exacting ruler if they wish so. यह तभी संभव हो पाता अगर लोग अपनी इच्छा के अनुसार मौजूदा शासक को हरा पाते और उसको चुन सकते। If they wish so, अगर उसको जैसे उनकी इच्छाएं होती। So, a democracy must be based on free and fair election. तो इस प्रकार जो लोकतंत्र है वो एक स्वतंत्र और निर्भीक व्यवस्था पर आश्रित होता है। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग, कि जहां पर जो वर्तमान में सत्ता पे है उसको अपना चुनाव या अपनी पावर लूज करने का अवसर होता है। थर्ड जो विशेषता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, की तीसरी जो विशेषता है कि एक व्यक्ति 1 वोट और एक ही उसका मूल्य होना चाहिए, ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है। देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट, कि हम वहाँ बहुत सी जगह देखते हैं कि लोगों को समान वोट देने के अधिकार से मना किया होता है। इन सऊदी अरबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, कि सऊदी अरबिया के अंदर देखते हैं कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है।
Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. कि इस्टोनिया ने अपने नागरिकों के लिए इस ऐसे नागरिक जो सिटीजनशिप रूल्स यानी कि नागरिकता अधिनियम है वो ऐसे बनाए हुए हैं कि जिसमें जो अल्पसंख्यक रशियन है उनको वोट का अधिकार प्राप्त करने काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन फिजी द इलेक्टोरल system in which that the vote of an indigenous Fiji has more value than the vote of Indian Fiji, कि जहां पर जो इंडोजिनियस फीजी यानी कि भारतीय मूल के जो फीजी हैं उनको उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है देन द इंडियन फीजियन, जो भारतीय फीजी है उनकी अपेक्षा, यानी कि बाहर से जो फीजी जाते हैं या उनके वोट की इतनी वैल्यू नहीं है जो वहां के मूल इंडोजिनियस फीजी है उनके वोट की वैल्यू है। तो इससे हमें लोकतंत्र की तीसरी विशेषता निकल के सामने आती है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, कि लोकतंत्र मौलिक सिद्धांतों के राजनीतिक समानता पर आधारित होते हैं। दैट गिव्स द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और यह हमें लोकतंत्र की तीसरी विशेषता देते हैं। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक युवा का एक वोट होता है और एक वोट की जो प्रत्येक को एक वोट दिया जाता है और उस एक वोट की समान वैल्यू होती है। लास्ट जो हमारा ऑप्शन है जो विशेषता है लोकतंत्र की, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कि यह कानूनों का शासन होता है और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। जिम्बाब्वे शो दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी, कि जिम्बाब्वे के अंदर दिखाया जाता है कि लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक होता है कि शासक अप्रूवल हो, प्रसिद्ध हो और अप्रूवल हो, मान्य हो, बट इज नॉट सफिशिएंट, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, प्रसिद्ध लोक सरकार भी गैर लोकतांत्रिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, और प्रसिद्ध नेता भी निरंकुश हो सकता है। इफ वी विश टू एक्सेस द डेमोक्रेसी, अगर हम इच्छा रखते हैं कि लोकतंत्र को एक्सेस करने की, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे पहले और उसके बाद के चुनाव को देखें। देयर शुड बी पॉलिटिकल ऑप्शन, कि वहां पर कुछ राजनीतिक अवसर होते हैं इन द पीरियड बिफोर द इलेक्शन, जो चुनाव कार्यकाल के से पहले के होते हैं। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड बी रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन, जो आवश्यक होता है कि जो आधारभूत जो नागरिक है वो उन अधिकारों का सम्मान करे। दे शुड बी फ्री टू थिंक, वह सोचने के लिए आजाद होते हैं। टू हैव ओपिनियन, उनका अपना विचार होता है। टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक, वो सार्वजनिक तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। टू फॉर्म द एसोसिएशन, संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, वह सुरक्षित कर सकते हैं और अन्य राजनीतिक कार्य कर सकते हैं। एवरीवन शुड द इक्वलिटी इन द आईज ऑफ लॉ, प्रत्येक कानून की आंखों के सामने, यानी कि कानून के सामने सभी समान होते हैं। दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और जो ये अधिकार हैं एक स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित होते हैं। देयर आर सम कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू वर्क इट, तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियां होती है जिनके अनुसार एक लोकतांत्रिक सरकार को कार्य करना होता है। इट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक, अगर वह ऐसा नहीं कर सकते जो पसंद करते हैं। इट हैज रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, और अपने कुछ आधारभूत कानूनों का आदर करती है। दिस एक्सपेक्ट गिव द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो ये उम्मीदें हैं ये हमें लोकतंत्र के तीसरे और लोकतंत्र के अंतिम और चौथी विशेषता बताती है। ए डेमोक्रेटिक रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, की एक लोकतांत्रिक सरकार के पास संवैधानिक कानूनों की एक सीमाएं होती है। एंड सिटीजन राइट्स, और मौलिक अधिकार होते हैं। इससे संबंधित नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।